गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी करने लायक हैं या फिर नहीं, क्या मार्केट किस तरीके का हिंट दे रहा है, क्या आज शाम को कोई मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद टॉक्स में। ओके, तो चलिए समझेंगे क्या किस तरीके का सेटअप है, क्या लगता है, क्या कैरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या हालात हैं। ओके, और अपना मार्केट क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, सब चीज़ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या है कि जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तुरंत जा करके देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से इंप्रूव कर पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो अपना व्यू भी ज़रूर बनाइएगा, मेरे व्यू से मैच करे, आपको सही लगे तभी आप प्लान कीजिएगा। अदरवाइज आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर सकते हैं जो आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कल के लिए हमने क्या प्लान किया था और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दी है। ठीक है, चलिए तो देखिए कल मैंने यहाँ पर बोला था अगर निफ्टी क्लोजिंग यहाँ से 24,420 440 के ऊपर होगी तभी आप यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे, गैप डाउन के बारे में तो सोचना भी नहीं है। ठीक है, याद होगा, नहीं याद है तो जा करके देखिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, लास्ट के कुछ मिनट्स में मैंने बोला है, 5 मिनट जा करके देखिएगा। ओके, पर एक चीज़ आप समझिए, मार्केट की क्लोजिंग होती है 320 के आसपास। ओके, तो ऐसे केस में आपको गैप डाउन तो ले जा ही नहीं सकते। ओके, और गैप अप का सवाल नहीं उठता, क्यों? क्योंकि वो लेवल नहीं आया। ठीक है, ओके, और आज मार्केट क्या खुला, मार्केट आज लगभग आप कह सकते हैं कि खुला फ्लैट था, पर खुलते ही एक अपसाइड इसने मूव दिया है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद मार्केट 24,500 के आसपास यहाँ पर साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। और आज मैंने बोला था कि मार्केट वॉलेटाइल होगा और एक्सपायरी है, तो आपको एक चीज़ समझ के चलिए कि राइटर्स पूरा जोर लगाएंगे कि मार्केट मूव ना करे। ओके, और वही राइटर्स जो है यहाँ पर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, किस तरीके का मूव कैप्चर करने की कोशिश करी, दो ही मूव कैप्चर किए, आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा। 24,465 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, 465 को मैं मार्क कर लेता हूँ, इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ये मैंने बोला है। 934 के आसपास, 934 का मतलब है इस कैंडल के आसपास बोला है। ओके, और विद इन 2 कैंडल्स के अंदर एक हमें मूव दिखता हुआ नजर आया। ओके, 20 पॉइंट के आसपास का मूव हमने कैप्चर किया लर्निंग चैनल पर। ओके, आगे देखिएगा क्या बोला है इसमें, 25,525 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये 25,525 और इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब ये बोला है 10:16 के आसपास, 10:16 का मतलब इस कैंडल पर बोला है, और ये ब्रेक किया है 10:30 के आसपास और इसने मूव दिया है 550 तक के आसपास का, कोई खास बड़ा मूव नहीं कैप्चर किया। ठीक है, और देखिए उसके बाद मार्केट साइडवेज ही फंसा हुआ है, हालांकि इसने 580 को भी निकालने की कोशिश करी और फिर थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, तो 500 के आसपास ही हो सकता है आज के दिन एक्सपायर होता हुआ नजर आए। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये कुछ हमने मूव पकड़ने की कोशिश की है। ओके, बाकी आपको तो पता है, देखिए मेरा इंडिकेटर लॉन्च हो चुका है संडे को। ओके, और वो इतना स्मार्ट है कि छोटे से छोटे मूव को इजीली कैप्चर करके दिखा रहा है, और इसने आज कॉल्स में तो लगभग 5 ट्रेड्स दिए हैं, जिसमें से लगभग 5 नहीं 6 दिए हैं, तो 4 सही हुई हैं। ओके, 4 में टारगेट मिला है 25-30 पॉइंट का, जैसा वो एनालिसिस करता है, क्या किस तरीके का स्क्रिप्ट रन कर, वो किस तरीके का चार्ट रन करा, उसी हिसाब से वो एसएल भी निकालता है, उसी हिसाब से वो टारगेट भी देता है। ठीक है, कोई उसमें मैं मैनुअली ऐड नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं स्क्रीनशॉट दी एंड पर शेयर कर देता हूँ, तो आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ओके, और वहाँ से आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करेगा, उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी क्या चलता है लर्निंग चैनल में, किस तरीके से हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, क्या बैकएंड पे होता है, उस हिसाब से कैसे लेवल निकालते हैं, उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे क्या हुआ है कल यूएस मार्केट में। देखिए कल जब हम वीडियो बना रहे थे, मैंने आपको यूएस फ्यूचर्स दिखाए थे, नेगेटिव थे क्योंकि वो फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा चल गए थे, क्योंकि ट्रम्प साहब का कमेंट आया था, वो पोस्ट आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ओके, और ईरान ने भी डिक्लेयर किया था कि वॉर इज़ ओवर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल चुका है। ओके, उसके बाद फ्राइडे को बढ़िया चले, पर कल सैटरडे को फिर नेगेटिव न्यूज़ और फिर कल फ्यूचर्स हमें नेगेटिव दिख रहे थे। पर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे, जो आधे % का डिक्लाइन फ्यूचर्स में दिख रहा था, या फिर आप कह सकते हैं 3/4 के आसपास का डिक्लाइन दिख रहा था, वो जाकर के फ्लैट क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं बॉटम से आप कह सकते हैं डे लो से वहाँ पर रिकवरी बनी है। ओके, यानी कुछ हालात
पॉजिटिव साइड पर ही बेटर हुए हैं, कोई नेगेटिव साइड पर मतलब इंच अप नहीं हुई है कोई चीज़। ओके, कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि नहीं ये डील हो जाएगी, नेगोशिएशंस हो जाएंगे। ओके, और आप एक चीज़ समझिएगा, देखिए ये वॉर नहीं चलेगी, आप समझिए, या तो अब आज हो जाए ये टॉक, ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पर कहने का मतलब है इससे दो आउटकम निकलेंगे इस वॉर से, इस टॉक से, या तो ये डील हो जाएगी या फिर यहाँ पर सीज फायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये चीज़ समझिएगा, कोई वॉर यहाँ पर नहीं होनी। तीसरा ये ऑप्शन वॉर हो जाए यहाँ से, नहीं, वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, वॉर दोबारा से एस्केलेट नहीं होगी, ऐसा ही दिख रहा है। मार्केट भी इस तरीके का एक तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं आप क्रूड ऑयल भी देखेंगे तो क्रूड ऑयल भी आपको एक तरीके से डिक्लाइनिंग ही दिखेगा। आप देखिए कल आप 96 के आसपास छोड़ करके गए थे और आज भी वहाँ से तो घटा ही है, बढ़ा तो नहीं है। ठीक है, 100 के ऊपर जाएगा तो हमारे लिए हालात बुरे होंगे, हम जैसी कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, पर आप देखेंगे अभी भी हालात हमारे मतलब आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ओके, अब नेगोशिएशन से लेकर के क्या खबर आ रही है, तो देखिए यूएस से डेलीगेशन जो कल चला था, 16 घंटे का रन है, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ठीक है, जेडी वॉन्स जो हैं वो इस डेलीगेशंस को लीड करने के लिए पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। ओके, कल पाकिस्तान के हवाले से एक खबर भी आई थी और पाकिस्तान ने ये भी बोला था कि ईरान भी जल्द पहुंचने वाला है, पर ईरानियन मीडिया की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन है, ईरान ने एक तरीके से आप कह सकते हैं चुप्पी साध ली है और अभी तक कोई भी ईरानियन डेलीगेशंस डिपार्ट भी नहीं हुआ है मतलब ईरान से पाकिस्तान के लिए। ठीक है, हालांकि उनके लिए तो ये केवल 2 घंटे का रन है। ओके, आज चढ़ेंगे शाम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब आप समझिए 3 बज रहे हैं तो 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, पर अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या ये आज टॉक्स होने वाली हैं या फिर ये टॉक्स फेल होती हुई नजर आई? क्योंकि सीज फायर जो था 2 हफ्तों का, वो कल शाम को एक्सपायर, कल शाम को नहीं, कल सुबह नहीं, परसों सुबह, एक्चुअली मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न है, परसों सुबह या कल सुबह ये सीज़ फायर एक्सपायर होने वाला है। फर्दर सीज़ फायर होता है नहीं होता है, या ट्रम्प का रुख यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, हाँ, मार्केट हमें पॉजिटिव साइड पर ही पोजीशंस दिख रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये तो क्लियर है, यूएस डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं, तो ईरानियन भी जल्दी पहुंचेगा, पर कब पहुंचेगा अभी क्लियर नहीं। ठीक है, एफआईएस क्या कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, एफआईएस ने कल फिर से मार्केट में सेलिंग करी और डीआईएस ने वहीं बाइंग करी है। ठीक है, पर एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो एफआईएस हैं वो बाइंग कर रहे हैं, आप समझ के चलिए कि कैश मार्केट में पहले बाइंग कर रहे थे, पर आप फ्यूचर्स के इनके नंबर देखेंगे तो फ्यूचर्स में आपको बाइंग दिखेगी। आपको निफ्टी फ्यूचर्स दिखाता हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स में आपको 640 करोड़ के आसपास बाइंग दिख रही है, तो निफ्टी फ्यूचर्स में लगातार बाइंग हो रही है। ठीक है, ओके, और ये आप कह सकते हैं कि इनके जो शॉर्ट्स कवर हुए हैं पिछले कुछ सेशंस में, यानी 4 ट्रेडिंग सेशन में 4, ओके, कितना हुआ है, लगभग 18,000 के आसपास के शॉर्ट्स कवर हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव साइड यहाँ से भी हमें बड़े स्मार्ट प्लेयर से भी देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलिए, अब यूएस फ्यूचर्स किस तरीके का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो यूएस फ्यूचर्स आज पॉजिटिव ओपनिंग का इंडिकेशन दे रहे हैं और हो सकता है कि आज फर्दर यहाँ से और चले भी। ठीक है, लगभग 1/4 के आसपास, फ्लैट टू 1/4 के आसपास यहाँ पर गेंस देखने को मिला है। हमें क्या करना है, देखिए, हम 24,500 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, हालांकि आज एक्सपायरी है तो मार्केट पूरी तरीके से प्रेशर बना रहा है। ओके, पर हम 24,500 के ऊपर स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब अच्छा तब लगेगा जब मार्केट की क्लोजिंग 560 के ऊपर हो जाए, यानी लगभग डे हाई के अप्रॉक्स। ओके, यही डे हाई बैठेगा लगभग आप देखें, हाँ बिल्कुल 560 के आसपास, यानी 24,560 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो चांसेस है कि पॉजिटिव ही आपको इन्फॉर्मेशन मिले आज शाम को या फिर कल शाम को, जैसे भी है मार्केट पॉजिटिव साइड ही आपको ओपनिंग दिखाए और एक गैप अप दिखता हुआ नजर आए। ठीक है, अब पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो बड़ा गैप अप मिलेगा, अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है और ऐसे ही फर्दर क्रूड डिक्लाइन करता रहता है तो आपको एक स्लाइटली 60, 70, 80 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, चांसेस हैं। ओके, गैप डाउन ले जाना ही नहीं ले जाना, देखिए गैप डाउन तो कोई बड़ी न्यूज़ से ही होगा, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि स्ट्रक्चरली आप कहें कि यहाँ पर गैप डाउन हो जाए, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो लगातार आपको पिछले 3 दिन से हायर हाई हायर लो बनते हुए नज़र आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो और ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है मार्केट का अपसाइड चलने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, जो भी प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर करें और क्वांटिटी पर कंट्रोल करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, आप लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, बाकी जो डे एंड पर डेटा बनेगा वो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।